Assalamu alaikum friends. In today's video we will discuss what is ozone, where is the location of ozone, what is good ozone, what is bad ozone, how ozone is formed, how and where depletion occur in ozone layer, what are the causes and effects of ozone layer depletion. Now what is ozone? Ozone is a gas that is naturally present in our atmosphere in very trace amount. ओजोन एक गैस है जो बहुत थोड़ी सी मिकदार में हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ओजोन ग्रीक लफ्ज ओजन से लिया गया है जिसकी मानी है टू स्मेल। ओजोन ब्लूइश कलर का गैस है और इसकी स्मेल बहुत तेज होती है। ओजोन हैज अ पंजेंट ऑडर that allows it to detect even at very low amount. ओजोन का केमिकल फार्मूला है O3। ओजोन केमिकली बहुत रिएक्टिव होता है, यानी बहुत जल्द केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके दूसरे कंपाउंड्स बनाता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस आर जनरली यूज्ड टू प्रोड्यूस ओजोन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस such as air and water purification and bleaching of textiles and food products. One ozone molecule consists of 3 oxygen atoms and they are arranged in wide V shape. मतलब एक ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं और ये 3 ऑक्सीजन एटम्स V शेप में अरेंज होते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यानी O2, ये ओजोन मॉलिक्यूल है यानी O3 और ये V शेप में अरेंज है। Ozone location, where the ozone layer is located. The ozone layer is a deep layer in the stratosphere region of the atmosphere. Ozone layer encircling the earth and protect the earth from the harmful ultraviolet radiations that are coming from the sun. Ozone layer ranges from 20 to 35 km above the earth. एटमॉस्फेयर में 4 स्फीयर्स होते हैं। पहले स्फीयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर जिसकी रेंज होती है 0 to 10 किलोमीटर। दूसरा स्फीयर है स्ट्रेटोस्फेयर जिसकी रेंज होती है 10 to 50 किलोमीटर। इस रेंज में ओजोन लेयर की प्रेजेंस होती है, यह ओजोन लेयर प्रेजेंट होता है, मतलब 20 to 35 किलोमीटर तक। ये हमारे पास अर्थ है। अर्थ के बाद एटमॉस्फेयर का पहला स्फीयर जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं ये स्टार्ट होता है। इसकी रेंज होती है 0 to 10 किलोमीटर, जबकि 10 से लेकर 50 किलोमीटर तक जो स्फीयर होती है एटमॉस्फेयर की उसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में अकर होती है, मतलब 20 to 35 किलोमीटर तक। If there was no ozone layer तो फिर क्या होता जी? फिर सन रेज डायरेक्ट हमारे अर्थ को हिट करती, जो स्किन कैंसर, आई डिजीजेस और दूसरे मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बन जाती। If there was no ozone layer, these sun radiation, these ultraviolet radiation will hit our planet and it will cause different diseases. Formation of ozone. Sun radiates different types of radiations to the atmosphere. Radiations like infrared radiations, visible radiations, X-rays and ultraviolet radiations. ये सन है, सन मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस को रेडिएट करता है। इनमें एक रेडिएशंस यूवी है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी O2 के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ मीट करता है, तो
ऑक्सीजन एटम बन जाता है, यानी O बन जाता है ऑक्सीजन। फिर यही ऑक्सीजन एटम दूसरे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और O3 यानी ओजोन मॉलिक्यूल बनाता है। वेल, ओजोन प्रोडक्शन अकर इन 2 स्टेप्स। पहले स्टेप में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन के साथ रिएक्ट करना और इससे ऑक्सीजन एटम बनाना। फिर ये ऑक्सीजन एटम दूसरे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यानी O2 के साथ रिएक्ट करना और इससे O3 बन जाना। ये 2 स्टेप प्रोसेस है ओजोन प्रोडक्शन का। पहले स्टेप में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एटम बन जाता है और दूसरे में ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करके O3 बन जाता है। ये 2 स्टेप प्रोडक्शन है ओजोन की। टाइप्स ऑफ ओजोन। तो ओजोन के 2 टाइप्स है, एक है गुड ओजोन, दूसरा है बैड ओजोन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, जिसको गुड ओजोन भी कहा जाता है क्योंकि इट इज नेचुरली फॉर्म्ड by the chemical reactions involving solar ultraviolet radiations। जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होता है ये सूरज की यूवी रेज को जमीन तक पहुंचने से रोकता है। अगर यूवी रेज जमीन को हिट करती तो ये स्किन कैंसर, आई डिजीजेस और दूसरी मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन जाती। इसलिए स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को गुड ओजोन कहा जाता है क्योंकि ये यूवी रेज ऑफ द सन को जमीन तक पहुंचने से रोकती है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जिसको बैड ओजोन भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर ओजोन इज फॉर्म्ड इन द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस that involve the interaction of nitrogen dioxide, volatile organic compounds and sunlight। बैड ओजोन या ट्रोपोस्फेयर ओजोन जो है ये एयर पोल्यूटेंट है एंड इट इज हार्मफुल टू ब्रीथ एंड इट डैमेजेस ट्रीज, क्रॉप्स एंड अदर वेजिटेशंस। ओजोन लेयर डिप्लीशन। Ozone layer depletion is a gradual thinning of Earth's ozone layer in the stratosphere region of the atmosphere, which is caused by the release of chemical compounds containing gaseous chlorine or bromine from industries and other human activities. The thinning is most common in the polar regions, especially over Antarctica. 1985 में ब्रिटिश एंटार्क्टिका सर्वे ने दुनिया को हैरत में डाला जब उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक बड़ा होल मौजूद है। What are the ozone depleting substances? Ozone depleting substances mean ODS are those chemicals that potentially deplete the ozone layer and contain chlorine or bromine atoms and having long atmospheric life. Examples of ODS are chlorofluorocarbons, bromochlorofluorocarbons, carbon tetrachloride, methyl chloroform, hydrochlorofluorocarbons, hydrobromofluorocarbons, bromochloromethane and methyl bromide. These are those substances, those chemicals which deplete the ozone layer. Now, what are the sources that cause the ozone layer depletion? They are solvent cleaning products. Solvent cleaning products are 36% sources that harm the ozone layer. Sterilization is 3%, refrigeration and air condition is almost 30%, foam products are 14.3%, aerosols are 5%, other products including halogens are 12%.
How human activities lead to the depletion of ozone layer. एक केमिकल जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी कहा जाता है. This CFC is released by the human activities. When this CFC molecule react with UV rays or when UV rays fall on CFC molecules, तो क्या होता है? Chlorine is separated from chlorofluorocarbon and free to move around the atmosphere. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन फ्री हो गया. क्यों फ्री हुआ? क्योंकि इस पर यूवी रेज पड़ गई. ये क्लोरीन एटम एटमॉस्फेयर में फ्री है. ये ओजोन के साथ रिएक्ट करके ClO यानी क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रह जाता है ओजोन से. कुछ टाइम बाद ये फिर दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ClO बनाता है और ऑक्सीजन एटम रह जाता है. फिर ये ऑक्सीजन एटम इस क्लोरीन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाता है और क्लोरीन को फ्री छोड़ता है. ये क्लोरीन चूंकि एटमॉस्फेयर में फ्री है, अ सिंगल क्लोरीन एटम वर्क एज अ कैटलिस्ट एंड इट डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल. इस यहां ये फ्री हो गया तो ये दोबारा ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन बनाएगा. फिर इस तरह तो इट वर्क एज अ कैटलिस्ट and it destroy the ozone molecule until they form another compound such as hydrochloric acid or chlorine nitrate. Otherwise it will move as a free chlorine atom. Effects of ozone layer depletion. Effects in human beings, तो इसमें है increase of skin cancer, increase of eye diseases, damage to DNA, suppresses human immune system. Plants पर क्या effects है? तो it damages crop production, damage to seeds, it reduces the quality of crops, causes mutation, destroys cells, declines in forest productivity. इसी तरह aquatic organisms पर it affects the food chain of marine plants and animals. It damages the population of plankton, aquatic plants, fish, larvae, crabs. Materials पर इसका effect है कि it degrades paints, rubber, wood, plastic, especially in tropical regions. It increases the formation of ground level smoke. It is a cause of pollutant. It affects atmospheric circulation pattern, which leads to climate change. It affects temperature gradient levels, so it leads to global warming. These are the effects of ozone layer depletions. Guys, if you have any question, write in the comment section. I will answer you. Thank you. Allah Hafiz.